हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैंने टेस्ट किया है कि अगर हम वैल्यू एवरेजिंग या वैल्यू एसआईपी का जो मेथड है इसको कोटक स्मॉल कैप फंड पे लगाते हैं तो उसमें कैसा रिटर्न आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मैनेज किए जाते हैं फंड मैनेजर्स द्वारा। तो मार्केट ऊपर नीचे होने के बावजूद भी वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते रहते हैं। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 3 से 5 साल के अगर आप टाइम ओरिजिन को देखिए तो इवन जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और इस समय क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा हो गया है पिछले 1 साल में, तो सारे ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इसमें वैल्यू एसआईपी करें या वैल्यू एवरेजिंग करें तो उसमें कैसा रिटर्न आता है ये मैंने चेक किया। तो इसमें जैसे मैंने और सारी वीडियोस में देखा होगा कि 5000 की वीकली एसआईपी की है। और मैंने लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स और लास्ट 7 इयर्स का डेटा चेक किया है इसमें। तो जो भी उसका जो क्लोजिंग एनएवी है वो लिया है यहाँ पे बाई प्राइस में। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। अगर ये 5000 की जो वैल्यू एसआईपी हम करते हैं, ये ट्रांज़ैक्ट वैल्यू मतलब कितना हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय पे। तो ये देखिए लास्ट 3 इयर्स का जो डेटा है, उसमें फर्स्ट ईयर में हमको 31st वीक में सेल का अपॉर्च्युनिटी मिला यहाँ पे, 3700। हालाँकि इसमें ये क्या है कि 1 साल के अंदर अगर आप सेल करते हैं तो आपको एग्ज़िट कोड वगैरह भी देना पड़ता है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि उस टाइम पे यूनिट्स सेल ना करें और जो भी आपका टारगेट है वो नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर दें उसको। तो उससे नेक्स्ट वीक में आपको या तो नहीं इन्वेस्ट करना होगा या तो कम इन्वेस्ट करना होगा। तो उसके लिए आप फर्स्ट ईयर में ऐसा कर सकते हैं कि यूनिट सेल ही ना करें। और जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका टारगेट 1,55,000 है, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा हो गया था इसलिए 3,762 का सेल करना पड़ा। तो यहाँ पे सेल ना करें तो नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट वीक जो है वो आपका जो टारगेट है 1,60,000 का है। अब 1,60,000 का अगर टारगेट है तो वो 3,762 उसमें और प्लस हो जाएगा और हो सकता है जो इस टाइम इसमें 1,646 इन्वेस्ट करना पड़ा, हो सकता है आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो नेक्स्ट वीक में। तो आप ऐसा कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल ही कोई सेलिंग ही ना करें। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ईयर में भी कई सेल की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन हम यहाँ पे चाहें तो इसको सेल ना करें। 52 वीक्स के बाद उसके बाद जो भी है हम सेल करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम रूल्स को फॉलो करते हुए इसको देखते हैं तो एंड ऑफ द ईयर ये 3 साल ख़त्म होने पे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1,80,000 का है 3 साल में। और हमारा जो करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा वो 7,80,000 का है। यानी कि अगर इसको देखें कितने टाइम हो गया, तो ये मैं इससे अगर डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 4.3 टाइम्स। 4.3 टाइम्स हो गया, यानी कि 4 गुना से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो गया कितने साल में? 3 साल में। रिटर्न 331% का रिटर्न है। यानी टोटल आपको लगभग 6 लाख का प्रॉफ़िट है 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट पे। इसी तरह हम लास्ट 5 इयर्स का डेटा चेक करते हैं। लास्ट 5 ईयर उसमें भी सेम हमने ही किया है। 5,000 का वैल्यू एवरेजिंग वैल्यू एसआईपी वाला मेथड रखा है और जहाँ पे भी वैल्यू से ज़्यादा होगा वहाँ सेल करते जाएँगे। और एंड ऑफ द ईयर लाइक 5 साल के बाद द 5 इयर्स हमने टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,91,000 किया है और हमारे इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 13,05,000। यानी कि कितने गुना हो गया ये? अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ गई 6.8 टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट 7 गुना आपका पैसा हो गया। कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में 7 गुना रिटर्न, यानी 582% का एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अच्छे से अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक भी मतलब इस तरह का रिटर्न देता है, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकता। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि लास्ट 7 इयर्स में यानी 2014 से इसमें हमने देखा है, इसमें भी अगर वही करते जाते हैं तो ये देखिए हमारा जो फाइनल इन्वेस्टमेंट आएगा वो कितना आएगा वो हम चेक करते हैं।
ये जहाँ पे रेड सेल है वहाँ वहाँ हम सेल करते जा रहे हैं। इसकी मार्केट ऊपर होता है हम सेल कर देते हैं, मार्केट नीचे होता है तो और इन्वेस्ट करते हैं, यही इसका फंडा है वैल्यू एवरेजिंग का। तो हम एकदम लास्ट में आ जाते हैं बॉटम में। अगर 7 इयर्स यानी एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए करते हैं तो आप देखिए आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट बचा है इसमें सिर्फ 12,000 आपने इन्वेस्ट किया है और टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 18,20,000। अब कितने गुना हो गया ये तो कोई मल्टी बैगर रिटर्न कोई स्टॉक भी शायद इतना रिटर्न नहीं दे सकता जितना ये हो गया। तो अगर हम इसका परसेंटेज हटा देते हैं नॉर्मल ये रखते हैं यहाँ पे करके देखते हैं कितने गुना हुआ ये। 7 साल में 140 गुना, यानी कि आपका 12,000 का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 18,20,000। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको स्टॉक्स में नहीं करना है तो आप एक बढ़िया अच्छा सा स्मॉल कैप फंड पकड़ लीजिए या इंडेक्स फंड्स पकड़ लीजिए, उनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। उसमें आपको ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा और सबसे बड़ी बात है इंडेक्स होता है या म्यूचुअल फंड होता है तो कभी भी उसमें कोई स्पेसिफिक कंपनी वाला या स्टॉक वाला रिस्क नहीं होता। तो वो आपको उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे और सारे लोग हैं तो उनके साथ डिस्कशन और इस मेथड से रिलेटेड और भी कोई चीज़ें उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।